भूल कर भी ना करें दान, नहीं तो हो जाओगे कंगाल। पैसे पैसे के लिए हो जाओगे मोहताज, झेलना पड़ेगा भारी कष्ट। राधे राधे दोस्तों, आपका माय आइडिया जर्नी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कई बार दान करने से दान करने वाले को झेलना पड़ता है भारी नुकसान। दान करने वाला पैसे पैसे के लिए हो जाता है मोहताज। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कौन सी चीजों का दान करने से दान करने वाला हो जाता है कंगाल। दोस्तों, दान करना यूं तो काफी पुण्य का काम माना जाता है। दान करने से उसका फल ना सिर्फ एक जन्म तक मिलता है, बल्कि व्यक्ति को कई जन्मों तक उसका शुभ फल प्राप्त होता है। लेकिन दान करने से पहले कुछ चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए। कुछ चीजों का दान करना काफी अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में। दोस्तों, किसी जरूरतमंद को या ब्राह्मणों को दान करना काफी शुभ माना जाता है। दान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और कई तरह के लाभ भी मिलते हैं। कहा जाता है कि व्यक्ति द्वारा किए गए दान पुण्य का फल सिर्फ इस जन्म में ही नहीं बल्कि कई जन्मों तक मिलता है। लेकिन कई बार कुछ चीजों का दान करते समय व्यक्ति उस चीज का लाभ नहीं मिल पाता, बल्कि इन चीजों का दान करने से व्यक्ति को कुछ नुकसान उठाना पड़ जाता है। यानी कि कुछ चीजों का दान करने से ना तो दान करने वाले व्यक्ति का भला होता है और ना ही उस व्यक्ति का जिसे दान दिया जाता है। ऐसे में जरूरी है कि इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि आप किन चीजों का दान कर रहे हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को कुछ दान करने का सोच रहे हैं तो जरूरी है कि आपको कुछ चीजों का अच्छे से पता हो। हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि व्यक्ति को कौन सी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। नंबर 1, झाड़ू। व्यक्ति को कभी भी झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि झाड़ू का दान करने से घर में मौजूद पैसा खत्म होने लगता है और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप गलती से भी कभी झाड़ू का दान ना करें। नंबर 2, फटे हुए ग्रंथ या किताबें। माना जाता है कि कभी भी फटे हुए ग्रंथ और किताबों का दान नहीं करना चाहिए। इन चीजों का दान करना अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। नंबर 3 है तेल। कभी भी इस्तेमाल किया हुआ तेल या खराब हो चुके तेल का दान नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि अगर आप इन चीजों का दान करते हैं तो इससे आपको शनिदेव के बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। शनिदेव को प्रसन्न करना है तो काफी आसान होता है, लेकिन अगर एक बार शनिदेव आपसे नाराज हो जाए तो इससे आपको जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4 है प्लास्टिक की चीजें। कभी भी प्लास्टिक से बनी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यवसाय और घर में कई तरह के नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 5 पर है स्टील के बर्तन। कभी भी स्टील के बर्तनों का दान नहीं करना चाहिए। स्टील के बर्तन दान देने से घर में अशांति फैल जाती है। आए दिन घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और घर की सुख शांति चली जाती है। नंबर 6 पर है बासी खाना। कभी भी किसी को खाना दान करते समय इस बात का ख्याल रखें कि वह खाना बासी ना हो, बल्कि सिर्फ ताजे भोजन का ही दान करना चाहिए। बासी खाने का दान करने पर आपको कई तरह के नुकसानों का सामना करना पड़ता है। नंबर 7, नुकीली चीजें। कभी भी किसी को नुकीली चीजें जैसे चाकू, कैंची
आदि का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भाग्य पर काफी बुरा असर पड़ता है। इतना ही नहीं, इन चीजों का दान करने से घर परिवार के सदस्यों के बीच संबंध भी खत्म होने लगते हैं। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि किन चीजों का दान करना होता है बेहद शुभ। दोस्तों, दान एक ऐसा कार्य है जिसके जरिए हम न केवल धर्म का ठीक ठीक पालन कर पाते हैं, बल्कि अपने जीवन की तमाम समस्याओं से भी निकल सकते हैं। आयु, रक्षा और सेहत के लिए तो दान को अचूक माना जाता है। जीवन की तमाम समस्याओं से निजात पाने के लिए भी दान का विशेष महत्व है। दान करने से ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति पाना आसान हो जाता है। दोस्तों, अलग अलग वस्तुओं के दान से अलग अलग समस्याएं दूर होती है। वेदों में लिखा है कि सैकड़ों हाथों से कमाना चाहिए और 1000 हाथों वाला होकर दान करना चाहिए। दोस्तों, अलग अलग वस्तुओं के दान से कैसे संवरता है जीवन और कौन सी चीजों का दान करना आपके लिए सबसे उत्तम होगा, आइए जानते हैं। अनाज का दान। अनाज का दान करने से जीवन में अन्न का अभाव नहीं होता। अनाज का दान बिना पकाए हुए करें तो ज्यादा अच्छा होगा। नंबर 2 है धातुओं का दान। धातुओं का दान विशेष दशाओं में ही करें। यह दान उसी व्यक्ति को करें जो दान की गई चीज का प्रयोग करे। धातुओं का दान करने से आई हुई विपत्ति टल जाती है। तीसरे नंबर पर आता है वस्त्रों का दान। वस्त्रों का दान करने से आर्थिक स्थिति हमेशा उत्तम रहती है। उसी स्तर के कपड़े का दान करना चाहिए जिस स्तर के कपड़े आप पहनते हैं। फटे, पुराने या खराब वस्त्रों का दान कभी भी ना करें। ज्योतिष के जानकारों की माने तो जिस इंसान को दान करने में आनंद मिलता है, उसे ईश्वर की असीम कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि देना इंसान को श्रेष्ठ और सत्कर्मी बनाता है। अगर आप भी अपने भीतर की सच्ची खुशी को महसूस करना चाहते हैं तो जरूरतमंदों को दान करिए। इससे आपको अद्भुत आत्मसुख मिलेगा। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आपको आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। राधे राधे दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।